दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 1। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर आपके सामने है, इसमें दिख रहा होगा आपको। ट्राइंगल ABC और DBC ये दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं और दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। अब जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं तो इस BC को छोड़ के बाकी की ये जो दो साइड्स हैं ना इनकी, ये आपस में बराबर होगी, यानी AB AC के बराबर होगा और BD DC के बराबर होगा। आगे क्वेश्चन है वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो D वर्टिसेस है और A है ये BC के A की तरफ है, जैसे कि देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, अगर AD को आगे बढ़ा दिया जाए और वो आगे जाके BC को P पे इंटरसेक्ट कर दे तो आपको शो करना है। 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD। ABD ACD के कॉन्ग्रेंस आपको प्रूफ करना है। बाकी के 3 पार्ट और हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। देखिए फिगर मैंने यहाँ बनाई हुई है क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि ट्राइंगल ABC और DBC आर आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। शो करने हैं आपको ये 4 पार्ट्स। सबसे पहले आप अपनी फिगर बनाएंगे क्वेश्चन में और अपने फर्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको शो करना है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ACD। ABD ACD ये ऊपर वाले 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यहां से शुरू करेंगे। तो पहले इनको आपको लेना है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बराबर दिख रही हैं। देखिए AB और AC दोनों में बराबर है, क्योंकि AB और AC पूरे बड़े ट्राइंगल ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है ना, तो AB और AC आपस में बराबर है। AB तो हो गई इस ट्राइंगल की एक साइड और AC हो गई आपके दूसरे ट्राइंगल की दूसरी साइड, तो इसका AB इसके AC के बराबर है। इसी तरह से ये जो BD है और ये CD है ये आपस में बराबर। इस ट्राइंगल का BD इस ट्राइंगल के CD के बराबर, और AD साइड जो है ये दोनों में आ रही है तो ये कॉमन है। AD इज इक्वल टू AD। इस तरह से ये साइड और ये भी साइड, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाते हैं। ABD कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गया ट्राइंगल ACD के, और रूल लगा इसके अंदर साइड साइड साइड। तो पहला पार्ट तो आपका हो गया। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है ABP यानी पूरा वाला ये ट्राइंगल लेफ्ट साइड वाला कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ACP के। ACP ये राइट वाला पूरा ट्राइंगल। तो इनको ले लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें लगा के आप इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए AB और AC ये दिख रहा है मेरे को साफ साफ। इसका AB और इसका AC आपस में बराबर, और BAP इसमें मैंने ध्यान लगाया कि AB AC मेरा बराबर हो जाएगा क्योंकि ये गिवन है। AP और AP मेरा कॉमन है, और अगर ये एंगल मेरा बराबर हो जाए ये वाला और ये वाला तो मेरा साइड एंगल साइड लग जाएगा, और यहाँ पे ये जो दोनों एंगल्स हैं ना आपके ये आपस में बराबर है। वो बराबर किस लिए है? क्योंकि अभी अभी ऊपर आपने ABD को और ACD को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है, और उसके अंदर ये जो 2 एंगल्स हैं ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर हैं। तो यहां लिखेंगे एंगल BAP और इसका CAP। ये बराबर है, और इसका रीजन आपको पूरा तरीके से लिखना होगा। क्यों? बिकॉज ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD।
ये ऊपर वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस थे, हमने फर्स्ट में प्रूफ किया, और ये जो हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के, ये वाले एंगल्स। तो ये वाला एंगल मेरा सेकंड पार्ट में यूज हो रहा है। अब ए बी ए सी के बराबर कर दिया, ये मेरी साइड, बीच वाला एंगल ये हो गया, और ए पी और ए पी इसके अंदर कॉमन है, इसका रीजन लिखेंगे कॉमन। पहले का रीजन लिखेंगे हम गिवन, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ए बी ए सी बराबर है। तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी पी। रूल कौन सा लगा? साइड एंगल साइड। चलिए अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड में आपको प्रूफ करना है ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज डी। ये जो ए पी लाइन देख रहे हैं ना आप, इसमें ये दिखाना है कि ए पी एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो थर्ड के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अपने दो ट्राइंगल से, ए बी डी और ए सी डी से, जो शुरू में आपने नंबर 1 में किए थे। तो यहां से थर्ड के लिए सॉल्यूशन है, बिकॉज फर्स्ट ट्राइंगल से थे आपके ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी और ए सी डी, और ये दोनों को दोनों कॉन्ग्रेंस है। आप इसी तरह से लिखेंगे इसे, बिकॉज ए बी डी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ए सी डी। ये मैं क्यों ले रहा हूँ? ये मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रेंस थे, और यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाले एंगल सी पी टी सी टी से बराबर हो गए। तो ये तो शो हो रहा है कि जो ए डी है ना, वो आपके एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। और ए डी क्या है? ए डी और ए पी ए की तो लाइन है। तो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रेंस हैं और ये दोनों एंगल आपके बराबर हैं, देयरफॉर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। बी ए डी ये वाला है, सी ए डी इस तरफ वाला ये वाला है। अब ये दोनों बराबर हैं। अब इन्हें बराबर कर कौन रहा है? इन्हें ए डी ही तो बराबर कर रहा है, ए डी तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। और ए डी क्या है? ए डी को हम पूरी लाइन लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ए डी और ए पी एक स्ट्रेट लाइन है। तो ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो एक चीज तो हमने कर दी कि ए पी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें यह भी दिखाना है कि ये जो ए पी है ना, ये एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बी डी पी ट्राइंगल को और सी डी पी ट्राइंगल को लेकर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे, नीचे वाले जो छोटे ट्राइंगल्स हैं। और यहां से सी पी सी टी से आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको बराबर मिल जाएगा। तो नीचे वाले ट्राइंगल लेने हैं आपको, इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। अब इन्हें कॉन्ग्रेंस प्रूफ करते हैं। देखिए इसमें बी डी और इसमें सी डी, ये तो गिवन ही है क्योंकि आइसोस्केलस ट्राइंगल है नीचे वाला। तो बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन। दूसरा इसमें बी पी इज इक्वल टू पी सी। ये जो बी पी है और ये पी सी है, ये बराबर क्यों हो जाएगा ये मैं बताता हूं आपको। ये इसलिए बराबर हो जाएगा क्योंकि नंबर 2 में आपने ए बी पी और ए सी पी को कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है। कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया है तो ये जो साइड्स हैं इसकी बी पी और पी सी, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ रीजन लिखेंगे आप, बिकॉज ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ए सी पी के। सेकंड में किया था ना आपने, सेकंड में आपने ये दो बड़े ट्राइंगल्स लिए थे, इनको कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था। कॉन्ग्रेंस प्रूफ किया था तो जो सी पी सी टी से आपकी साइड्स है ना, ये बराबर होंगी। तो यहां पे लिखेंगे सी पी सी टी। अच्छा, एक साइड मिल गई मुझे, ये मेरी दूसरी साइड मिल गई, और तीसरी साइड इसके अंदर बिल्कुल साफ दिख रही है, डीपी और डीपी। दोनों ट्राइंगल में डीपी कॉमन है। तो ये दो ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए।
देयरफॉर ट्राइंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल सीडीपी, और इसमें रूल लगा साइड साइड साइड। अच्छा, जब ये कांग्रेस प्रूफ हो गए तो कांग्रेस प्रूफ होने के बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, तो बीडीपी का एंगल बीडीपी, इसका जो एंगल है ये वाला, तो देयरफॉर एंगल बीडीपी बराबर हो जाएगा एंगल सीडीपी के। रीजन लिखेंगे आप सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो एक जैसे होते हैं। ऐसे बताऊं मैं इसे, जैसे बीपी और पीसी इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपके इक्वल हैं, तो इक्वल साइड्स के सामने के जो एंगल होंगे ना वो आपके बराबर होंगे, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो बीडीपी और सीडीपी हमने इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूफ कर दिया। अब इन्हें बराबर कर कौन रहा है? ये डीपी लाइन ही तो कर रही है। तो इसमें ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर जो डीपी है ना वो आपके बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल डी को। डीपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और डीपी को हम पूरी लाइन लिख सकते हैं ऊपर से नीचे तक। पूरी स्ट्रेट लाइन क्या है? एपी। एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। ये नंबर 2। नंबर 1 में हमने शो कर दिया कि एपी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। नंबर 2 में शो कर दिया कि एपी डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो हम अपने दोनों चीजें मिल गई। फाइनल में आप इस तरह से लिख देना, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 AP bisects angle A as well as angle D। AP एंगल A और D दोनों को ही बाइसेक्ट कर रही है। चलिए, इसका 4th पार्ट और है। 4th पार्ट में आपको शो करना है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये जो AP है ना ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर तो हमने इसे प्रूफ कर दिया, क्योंकि बीपी और पीसी को हमने यहाँ पे सीपीसीटी से इक्वल कर रखा है जब हमने सेकंड पार्ट लिया था। अब ये भी प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको भी और प्रूफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे लीनियर पेयर लगाना है। आपको सीधी लाइन दिख रही है ना BC, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर 180 के हो जाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। तो ये 4th के लिए है, एंगल APB प्लस एंगल APC। APB APC दोनों के दोनों मिलके आपके ये हो जा रहे हैं 180। रीजन लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पे जो एंगल्स बनते हैं वो एक सीधी लाइन बना देते हैं और वो सभी एंगल मिलके उनका सम 180 होता है। अच्छा, APB और यही APC ये दोनों के दोनों एंगल आपके बराबर हैं। बराबर क्यों है अभी बताता हूं। एंगल APC क्योंकि सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूफ किया था कि APB और APC दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रेंट पार्ट्स होते हैं वो भी तो बराबर होते हैं। वो हमने सेकंड में भी प्रूफ किया है, अभी अभी जस्ट थर्ड के अंदर भी किया है। BDP और DPC को हमने कॉन्ग्रेंट किया है। इसमें भी ये इसके CPCT पार्ट्स हैं। ये जो दो एंगल्स हैं ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम कोई भी रीज़न लिख सकते हैं उन दोनों में से। हम लिख देते हैं ABP, जो सेकंड में हम प्रूफ कर चुके हैं, बिकॉज ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रेंस था ट्राइंगल ACP के। ABP ACP कॉन्ग्रेंट थे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दो ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो ये बराबर होंगे, तो ये CPCT से बराबर थे। अब ये दोनों एंगल मिलके 180 के हैं और ये दोनों हैं भी बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अपनी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसके अंदर दोनों जगह पे कोई एक एंगल लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं APB के अंदर ही ये जो APC है इसको भी मैं APB लिख लेता हूं, क्योंकि ये बराबर है। APC की जगह मैं APB लिख सकता हूं।
तो ये किसके बराबर है 180। अब यहाँ से क्या होगा, ये आपको ट्वाइस ऑफ AP भी मिल जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अकेला जो AP भी है वो फिर आ जाएगा आपका 180 और ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो अकेला AP आ गया आपका APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी APB ये प्रूफ आपने कर दिया, ये 90 डिग्री है। और यही आपको इसमें शो करना था, 90 इसको शो कर दिया। अब ये और बता दीजिए फिर से आपकी BP PC बराबर है, तो BP इज इक्वल टू PC, ये तो हम फ्रॉम 2 में ही कर चुके हैं, ये हमने फ्रॉम 2 से ले लिया। तो इन दोनों चीज़ों से ये जो 2 चीज़ें आई हैं इनसे हमें अपना रिजल्ट मिल गया। और रिजल्ट ये है कि देयरफॉर, जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बस ये इसका 4th पार्ट था। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले से दूसरा होता है, दूसरे से तीसरा होता है, फिर पीछे वाले 2 से यूज़ होकर आपका 4th पार्ट होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।